नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रदीप और ये वीडियो जो है छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। बोर्ड परीक्षा का मौसम शुरू हो चुका है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे छात्र और छात्रा तैयारी में जी जान से जुट गए हैं। स्नातक की सेमेस्टर परीक्षाएं भी होने वाली है। जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत तनाव आना तो बहुत ही लाजमी है, लेकिन यह तनाव उनकी परीक्षा या रिजल्ट पर गलत प्रभाव ना डाल दे, इसलिए मैं आपको कुछ सरल उपाय बता रहा हूँ। इससे बचना और साथ ही तैयारी का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। बोर्ड परीक्षाएं किसी छात्र के बेहतर भविष्य की बुनियाद डालती है, ये आप सभी जानते हैं और सभी के गार्जियन भी इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। इन परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर अच्छे कोर्स और संस्थान में प्रवेश का रास्ता तय हो जाता है। अच्छे अंकों के दबाव में कई बार छात्र तमाम प्रकार की उलझनों में फंस जाते हैं, जिससे साल भर की अपनी तैयारी पर उनका विश्वास डगमगा जाता है। इनका असर परीक्षाओं के परिणाम पर भी पड़ जाता है। हर पेपर को लेकर तनाव, सिलेबस अधूरे रह जाने का तनाव जो है, प्रश्नों को लेकर तमाम प्रकार के कयास छात्रों की नींद हराम कर देते हैं। ऐसे में प्रश्न है कि आखिर परीक्षा के दौरान ऐसा क्या किया जाए ताकि तनाव भी ना हो और परीक्षा परिणाम भी अनुकूल आए। इतना तो स्पष्ट है कि तनाव कभी भी किसी को मनोकूल परिणाम नहीं देते हैं। मेहनत और धैर्य से ही बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकता है। इन सभी चीजों को नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे हमारा जो एक कारगर टिप्स है कि जीवन शैली में सुधार लाइए। ज्यादातर छात्र परीक्षा के दिनों में खुद के प्रति काफी लापरवाह हो जाते हैं और उनकी जीवन शैली बदल जाती है। उनको ना तो सोने का समय तय हो पाता है और ना ही खाने पीने का, बस पढ़ाई करते रहते हैं। इसका उनके शरीर पर बुरा असर पड़ जाता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए पढ़ाई के साथ साथ शरीर को भी पर्याप्त आराम देने की जरूरत होती है। पौष्टिक भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और समय का प्रबंधन सही ढंग से कर लें, जिससे पढ़ाई को लेकर के तनाव नहीं हो। इससे मानसिक शांति मिलेगी और छात्र अपने विषय को सही तरीके से याद कर पाएंगे। सकारात्मक बने रहें, ये चीज बहुत ही जरूरी है। परीक्षा और इसके परिणाम को लेकर हमेशा सकारात्मक रहें और इसे लेकर अपने दिमाग पर अधिक दबाव नहीं डालिए। अक्सर यह बात भी मन में आती है कि यदि परीक्षा में बेहतर अंक नहीं आएंगे तो दोस्तों और परिवार के सदस्य की नजरों में गिर जाऊंगा, अच्छे संस्थान में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ऐसी बातों को लेकर के परेशान बिल्कुल ना हो। खुद पर विश्वास रखिए और यह सोचें कि जब अपने ईमानदारी से इतनी मेहनत की है या कर रहे हैं तो परिणाम भी अच्छे ही आएंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और टॉपर भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी पूरी सिलेबस पर पकड़ है। अगला जो है, आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई जारी रखें। अक्सर परीक्षा नजदीक आते ही छात्र असमंजस में पड़ जाते हैं कि वो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। अक्सर छात्र यह सोचकर परेशान रहते हैं कि यदि कोई प्रश्न इस अमुक अध्याय से पूछ लिया तो हम क्या करेंगे। यह सोच आपका बिल्कुल गलत है। जब परीक्षा की तारीख नजदीक आ गई हो तो नए विषय या नए अध्याय पढ़ना बंद कर दीजिए। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके प्रति गंभीर हो जाइए और इस तरह तैयारी करें कि आपके पढ़े हुए विषय या अध्याय से यदि कोई प्रश्न आता है तो उसमें 100% अंक लाएं। विषयों को दोहराना जरूरी है। यदि आपने कोर्स के दौरान अधिकतर सिलेबस कवर कर लिया तो आपके अच्छे अंक आएंगे और एकाध अध्याय की पढ़ाई छूट जाने से तैयारी या परीक्षा अंक में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। परीक्षा नजदीक आने पर जिन प्रश्नों या विषय पर आपकी पकड़ अधिक है उन्हें कम और जिसमें कम पकड़ है उनकी अधिक प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। मदद लेने से हिचकिए मत। किसी भी सीनियर से आप मदद ले सकते हैं। परीक्षा की तैयारी करते समय यदि किसी भी प्रश्न में उलझ गए हो तो समय बर्बाद करने की बजाय अपने शिक्षक या माता पिता या बड़े भाई बहन से मदद जरूर लीजिएगा। परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही प्रैक्टिस पेपर की मदद से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के दौरान रात को भी जागना बिल्कुल समझदारी नहीं है। इससे आपका आत्मविश्वास कम होगा। बेहतर होगा कि आप एकाग्रचित्त होकर तैयारी को अंतिम रूप दें। ये सभी चीज अपना करके आप एक कुशल छात्र कहलाएंगे और आपके परीक्षा में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रदीप। आज का टिप्स आपको कैसा लगा और कितना कारगर ये आपके लिए वीडियो था, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा
और जी हाँ, हमारे चैनल पर अगर